2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज के इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। इस ओपिनियन पोल के आधार पर हम जानने वाले हैं कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों में खलबली मची हुई है। देखा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता वर्तमान पार्टियों को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि अब की बार चुनाव काफी दिलचस्प रहने वाला है। अभी ये भी जनता के बीच से एक ताजा सर्वे निकलकर सामने आया, जिसमें जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसकी बनेगी सरकार। नमस्कार और आप देख रहे हैं टुडे पॉलिटिक्स विचार। 2024 लोकसभा के इस ओपिनियन पोल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में किसकी बनेगी सरकार, आज की इस ओपिनियन पोल में हम जानने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको पता चल जाएगा कि अब की बार देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में कुल लोकसभा की 543 सीटें हैं और यदि हम बहुमत की बात करें तो देश में कुल 272 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है। हम आपको इस ओपिनियन पोल में एक एक राज्य से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है विस्तार से बताएंगे। इस ओपिनियन पोल में हम देखेंगे कि अब की बार देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे नरेंद्र मोदी या फिर कोई अन्य देश का नेता प्रधानमंत्री बनेगा। और आप अब की बार देश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी कीमती राय अवश्य दें और अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं। सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। यदि बात करें उत्तर प्रदेश में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 42 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 38 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीट हैं। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर असम की बात करें तो असम में लोकसभा की कुल 14 सीट हैं। यदि बात करें असम में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 8 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि असम में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें त्रिपुरा राज्य की तो त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीट हैं। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि हम बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर झारखंड राज्य की बात करें तो झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 9 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि झारखंड राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करें गोवा राज्य की तो गोवा में लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं। और यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 10 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि पंजाब राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मणिपुर राज्य की बात करें तो मणिपुर में लोकसभा की कुल 2 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की यानी कि एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में यहाँ भी कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि मणिपुर राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर केरल राज्य की बात करें तो केरल में लोकसभा की कुल 20 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और
यदि बात करें इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि केरल राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि तेलंगाना राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 12 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें महागठबंधन अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और यदि हम महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यदि हम बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 28 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 16 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस यानी कि इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 26 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 13 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया या महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 15 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि कर्नाटक राज्य में बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर राजस्थान राज्य की बात करें तो राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 14 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में 5 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उड़ीसा राज्य में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 12। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 27 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। आमतौर पर तमिलनाडु राज्य में भी इंडिया अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें गुजरात राज्य की तो गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 20 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 6 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि गुजरात राज्य में बीजेपी अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और यदि हम बात करें बिहार की तो बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 11 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 29 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि बिहार में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर छत्तीसगढ़ राज्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 7 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीट है। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा की कुल 5 सीट है। यहाँ पर बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर जम्मू कश्मीर राज्य की बात करें तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा की कुल 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया की तो इंडिया के खाते में भी 3 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीट हैं। यहाँ पर बात करें बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 2 की 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। इसी के साथ अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीट हैं। यहाँ पर दोनों को टक्कर देखने को मिल सकती है। यदि बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं।
और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में भी 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में लोकसभा की कुल 6 सीट हैं। यहाँ पर बात करें बीजेपी की तो बीजेपी के खाते में 2 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें इंडिया महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। ये कहें कि मेघालय में कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और इस प्रकार आपने वीडियो के अंदर 543 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। कांग्रेस के खाते में कुल 315 सीटें जाने का अनुमान है। और यदि बात करें एनडीए अर्थात बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 211 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करें अन्य दल की तो अन्य दल के खाते में भी 17 लोकसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।